अमित शाह जी का भाषण सुन रही थी, देश की जगह वो देश बोल रहे हैं। अब हम कहें तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें तो प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी का सही नहीं आता। यहाँ तक कि मोदी भी खुद बिहार में जाते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, उन्हें वहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन ने कुछ कहा, उन्होंने पूछा ये था कि भैया इफ यू आर नॉट हैविंग दिस वाइन तो आपको ग्लास दूसरे हाथ में पकड़ना चाहिए। उनको समझ ही नहीं आया, ठाका मार के हंस रहे हैं मोदी जी, वो मुंह देख रहे हैं बाइडेन। और ये खुद अनपढ़ लोग हैं जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, जिन्होंने ना भाषा के महत्व को समझा, ना लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वलिटी के महत्व को समझा, ना वैज्ञानिक मूल्य। कोई पूछ रहा है कि भाई ट्रम्प से आपकी क्या, ट्रम्प की बात, ट्रम्प ने मुझे बुलाया और मैंने कहा मैं जगन्नाथपुरी में आऊँगा, वहाँ पर मुझे बुलाया जा रहा है। मतलब कहाँ के वो उठाकर कहाँ सिरे जोड़ रहे हो। तो ये घटना हुई थी बेसरन की घटना, उसका जवाब विश्व स्तर पर दे रहे हैं कि देखिए वी वांट टू टेल दिस वर्ल्ड। क्या बताना चाहते हो भाई? अरे ये बताना है तो तुम G7 में हिंदी में क्यों बोल रहे थे? वहाँ जाकर अंग्रेजी में बताते ना। जो इनके कहने से नहीं होगा कुछ है, वो कौवों के कोसने से खेती नहीं उजड़ने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। 19 जून को एक पुस्तक विमोचन के दौरान जो है गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया। आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक मैं बूंद हूँ स्वयं सागर हूँ, उसके उनके विमोचन पे ये पहुँचे हुए थे और वहाँ उन्होंने बयान दिया कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनको एक दिन शर्म आएगी। अभी कुछ दिन पहले जो है मीडिया में खबर चल रही थी कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी गए और अचानक इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर प्रमुख जो है इस खबर को चलाया गया, लेकिन अब जो है अमित शाह का कहना है कि जो भी इस देश में इंग्लिश बोलेगा उनको शर्म आएगी। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए शारदा जी, और जो कि शिक्षाविद भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह के इस बयान पे कि इस देश में जो इंग्लिश बोलेगा उनको शर्म आएगी? हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ना हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं, ना अंग्रेज़ी अच्छे से बोल पाते हैं, और अपनी मातृभाषा उनकी गुजराती है तो वो गुजराती बोला कीजिए ना। क्यों वो हिंदी के पीछे पड़े हैं, या क्यों अंग्रेज़ी की कहानियाँ कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि शर्म आएगी? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करके देश के ज्वलंत मुद्दों को दफन करना चाहते हैं। ये बताया जा रहा है कि हिंदी का नाम लेकर ये केवल सेंटिमेंट्स को भड़काना चाहते हैं। हिंदी कभी मुद्दा रही नहीं, चाहे वो दक्षिणी भारत के लोग हैं, चाहे उत्तरी भारत के लोग हैं, जिनकी अपनी मातृभाषा जो भी है, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, जो भी है, उन सब भाषाओं की अपनी एक अहमियत है और हर कोई अपनी मातृभाषा को जान से ज़्यादा प्यार करता है। अंग्रेज़ी आज एक लिंक लैंग्वेज के रूप में भारत के सभी राज्यों को जोड़ने का काम कर रही है, सभी राज्यों के भाषाभाषी लोगों को एक मंच पर लाने का काम कर रही है। खुद इन मंत्रियों संतरियों के बेटे बेटियां जो फॉरेन में कहीं ऑक्सफोर्ड और कहीं कोई सी यूनिवर्सिटी और कहीं हार्वर्ड और कहीं पर जाकर क्यों जाते हैं भाई? 1 दर्जन से ज़्यादा जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं और पढ़ने की लाइन में खड़े हैं। शिवराज बड़े गर्व से कहता है कि मेरी बेटी या बेटा अभी देखिए वहाँ से पढ़कर आया, उसका जो सेरेमनी है उसके वो फ़ोटो ट्वीट करते हैं। कितने लोग हैं, अभी एक संजय झा जो उसके हैं, उनकी दो बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया गया, जो कि हार्वर्ड और उधर से पढ़कर आई हैं। तो इनके बच्चे पढ़कर आएंगे और हमारे बच्चों के हक मारेंगे, और हमारे बच्चों को कहा जाएगा, बहुसंख्यक समाज के बच्चों को कहा जाएगा कि तुम हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, ताकि तुम विश्व के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, साइंटिफिक वैल्यूज़ और सेक्युलर वैल्यूज़ के बारे में जान ना पाओ, और तुम अंधभक्ति में इतने लीन हो जाओ कि जब तुम्हें भड़का दिया जाए कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा दुश्मन ये फलानी जात वाला है, तुम्हारा दुश्मन फलाने धर्म वाला है। क्योंकि जब भी महंगाई की बात की जाएगी या किसी भी समस्या पर बात की जाएगी तो कहेंगे मुसलमानों के कारण, क्योंकि मुसलमानों के बहुत बच्चे हैं, या नौकरी की बात की जाएगी तो कहेंगे ये दलित और रिजर्वेशन के कारण हम सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, जो कि बिल्कुल झूठ और एक तरह का धोखा है। क्योंकि नौकरियां तुम ख़त्म कर रहे हो, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची भी हैं, अगर ये अंग्रेज़ी को एक शर्मिंदगी का एक वो बना देंगे तो वो बच्चे जो कॉल सेंटर्स में काम करने की नौकरी पा रहे हैं, वो जो बच्चे पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, उन कंपनियों के साथ क्या ये संस्कृत में बात करवाएंगे? क्या ये उनको शर्मिंदा होने के लिए शर्मिंदा हो जाएंगे, इसीलिए उनको क्या अब ये ऐसी भाषाएं सिखाएंगे जो दूसरा कोई समझ ही ना पाए, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में किसी काम की ना हो? पूरा विश्व आज
एक तरह से एकजुट हो गया, एक गांव में तब्दील हो गया, विश्वग्राम का कंसेप्ट बन रहा है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात कहाँ कर रहे हो तुम तो शर्मिंदगी की बात कर रहे हो। इनकी भाषा का उच्चारण हिंदी का देख लीजिए ना। अभी जब मैं अमित शाह जी का भाषण सुन रही थी, देश की जगह वो देश बोल रहे हैं। अब हम कहें तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें तो प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी का सही नहीं आता है, तुम शर्मिंदा हो ना, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन हम नहीं कहते कि तुम शर्मिंदा हो, लेकिन तुम क्यों शर्मिंदा होने की बात कर रहे हो हमारे लोगों। सवाल है कि गृह मंत्री इतने अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री हैं, इतने ऊंचे ओहदे पे हैं, लेकिन अगर ऐसी कुछ बात करें तो कुछ उसका अर्थ होगा ना, को जनता की भलाई के लिए कुछ ऐसा कह रहे होंगे वो। हाँ, बहुत बड़ी भलाई वो कर रहे हैं जब से सत्ता में आए हैं, चाहे गुजरात की सत्ता में थे चाहे यहाँ की सत्ता में हैं। लगातार वो जनता की भलाई ही तो कर रहे हैं। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जो देश जिसका सम्मान था अपने आप में, उसकी अभी कल परसों ही किसी पैनल डिस्कशन में बात हो रही थी, बोल रहे थे कि देखिए ये जो भारत के बारे में बाहर बात करते हैं तो ये होता है वो होता है। मैंने कहा भारत के अंदर क्या हो रहा है भाई? भारत के अंदर तुम धर्म पूछ के मॉब लिंचिंग कर देते हो हैं। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अगर कोई किसान आवाज़ उठाता है तो तुम कहते हो कि ये खालिस्तानी है। तब तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि बाहर के देश तुम्हारा आरती उतारें, तुम्हें सम्मान दें। अरे पहले अपने अंदर के प्यार प्रेम भाईचारे के साथ लोगों को जोड़िए, भाषा के भेद मिटाइए, और लोगों के बीच में ये जो तुम शर्मिंदगी की बात कह रहे हो, इस देश का जो भी आज पत्र व्यवहार या जो भी काम हो रहा है, यहाँ तक कि मोदी भी खुद जब बिहार में जाते हैं तो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। उन्हें वहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वो बिहार जिसका सबसे कम रेशो है लिटरेसी में, जो सबसे कम लिटरेसी रेट रखता है, वहाँ के लोगों को तो बेचारों को शुद्ध हिंदी बोल दो तो भी समझ नहीं आएगी। उनकी तो अपनी भाषा जो मैथिली या भोजपुरी या जो दूसरी हैं, उन्हीं में सही सही ग्रामीण समाज को बातें समझ आती हैं। वहाँ तो दिल्ली की परिष्कृत हिंदी लेके कोई चला जाए तो उसको भी समझने में देर होगी, देर लगेगी। जैसे हम हरियाणा में भी देखते हैं, हम हरियाणा से बिलोंग, क्षेत्रीय लैंग्वेज के कारण आप कह रही हैं। लैंग्वेज, हाँ, तो वहाँ पर तो आप हिंदी बोलेंगे तब भी उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हमारे प्रधानमंत्री बड़ी शान से वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर या उसको जो ये घटना हुई थी, बेसरन की घटना, उसका जवाब विश्व स्तर पर दे रहे हैं कि देखिए वी वांट टू टेल दिस वर्ल्ड। क्या बताना चाहते हो भाई? अरे ये बताना है तो तुम G7 में हिंदी में क्यों बोल रहे थे? वहाँ जाकर अंग्रेज़ी में बताते ना, जो बिल्कुल सही तरीके से वो। और जब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो ऐसी अंग्रेज़ी बोलते हैं कि वो जब कौन थे वो ट्रम्प से पहले, मैक्रोन साहब, बाइडन ने जो बाइडन, हाँ, जो बाइडन ने कुछ कहा, वो हाथ में ग्लास पकड़ने के, वो जो मीडिया में एक चल रहा है कि उन्होंने पूछा ये था कि भाई इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दिस वाइन, तो आपको ग्लास दूसरे हाथ में पकड़ना चाहिए। उनको समझ ही नहीं आया, ठाका मार के हंस रहे हैं मोदी जी, वो मुंह देख रहे हैं बाइडन। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह के हमारे प्रमुखों का, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी बेइज्जतियाँ बाहर हों। भाषा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अरे तुम गर्व के साथ कोई भी भाषा जो तुम्हें आती है गर्व के साथ बोलिए। आज AI के ज़माने में 2 मिनट में, 2 सेकंड में ट्रांसलेशन साथ के साथ हो जाता है। तुम क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? बेइज्जती तुम खुद की कराते हो। कहते हो कि लोग शर्मिंदा होंगे, लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि लोग तुम्हारे जैसे सत्ता के लोभी नहीं है। लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाने के लिए भाषा का मुद्दा नहीं उठाएंगे। अब इन्होंने जानबूझ के इस मुद्दे को उठाया है ताकि वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके कारण एक जनमानस, आप जैसे हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आहत हैं, कि इस देश में होना चाहिए विचार विमर्श इन मुद्दों पर। मैम, राहुल गांधी का ने भी ट्वीट किया है कि अंग्रेजी जो है वो शर्म नहीं सकती है, बांध नहीं पुल है, जंजीर नहीं आज़ादी है। तो वो लगातार कह रहे हैं कि भारत का जो कंप्यूटर सेक्टर है, IT सेक्टर है और मेडिकल सेक्टर में काम करने के लिए जो है, और लोगों को विश्व से जुड़ने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है, वो इस बात को जोर दे रहे हैं। और ऐसे में इनका बयान आना, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, अंग्रेज़ी अगर नहीं आती तो भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ, क्योंकि आज़ादी के समय भी 500 साढ़े 500 के करीब रियासतें थी। उससे पहले जब भारत एक यूनिफिकेशन हुआ है भारत का, उस दौरान अंग्रेज़ी के कारण ही, अंग्रेज़ी की शिक्षा ने ही भारत को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए ताकतवर बनाया।
क्योंकि उनके पास जो हथियार था उसी हथियार को जब भारतीयों ने अख्तियार किया और ये देखा कि वहाँ के लोग जो डेमोक्रेटिक इक्वलिटी फर्टर्निटी एंड लिबर्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, उन्हीं हथियारों को लेकर भारतीय लड़े थे। और अंग्रेज़ी ने ही हमें विश्व का दर्शन कराया और अंग्रेज़ी ने ही हमें विभिन्न भाषाओं के इस देश को एक सूत्रधार में पिरोया। और आज भी अंग्रेज़ी भाषा विश्व स्तर पर कंप्यूटर की भाषा है, मेलजोल की भाषा है, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने की भाषा है, व्यापार की भाषा है। तो क्यों ये इस देश को गर्त में पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ की बहुसंख्यक जनता अंग्रेज़ी से दूर हो जाए या अंग्रेज़ी से शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन इनके कहने से नहीं होगा कुछ है, वो कौवों के कोसने से खेती नहीं उजड़ने वाली, ये तो बढ़ेगी, क्योंकि जो एक नेचुरल चीज़ है, ये कितना ही भी दबाव बनाए। अभी इन्होंने स्टालिन पर दबाव बनाया कि भाई तुम छोड़ दो, तुम अंग्रेजी, तुम अगर हमारे राज्यों ने विरोध किया है। हाँ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तुम्हारी हम एड बंद कर देंगे। बोले कर दो, लेकिन हम ज़बरदस्ती थोपी हुई भाषा हिंदी को नहीं अख्तियार करेंगे। हाँ, स्वाभाविक रूप से हिंदी अपने आप में जगह बना रही है और बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैम, एक पुराना बयान है योगी जी का, फरवरी के समय का है, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू को लेकर उन्होंने कहा था कि उर्दू को बढ़ावा देना चाहते हैं विपक्ष के लोग और देश के जो है लोगों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था इस बयान को लेकर, अब ये इंग्लिश वाला है। ये देखिए, जानबूझ के ऐसे विवाद खड़े करते हैं। ना ही तो भाषा, सभी भाषा सम्मान के योग्य हैं और जितनी ज़्यादा भाषा इंसान सीखे उतना ही वो ज़्यादा ज्ञान के भंडार में वृद्धि करेगा, वो उतना ही ज़्यादा समाज से जुड़कर आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन अगर ये इन चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं और जो सचमुच में मुद्दे हैं, जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लाखों स्कूल बंद कर दिया और अभी और 5,000 स्कूल यूपी में बंद होने के लिए अभी निकाला है और मेरे ख्याल में 12 या 15,000 स्कूल एमपी में बंद करने के लिए इन्होंने वो निकाल दिया है। तो ये काम दबे रहें, ढके रहें, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा देते हैं भाषा के जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई महत्व ही नहीं है। और ये खुद अनपढ़ लोग हैं जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, जिन्होंने ना भाषा के महत्व को समझा, ना लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वलिटी के महत्व को समझा, ना वैज्ञानिक मूल्य जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, ना उनके बारे में इनको पता है। इनको केवल एक बात का पता है कि येन केन प्रकारेण, सत्ता से चिपके रहो, चाहे देश की प्रतिष्ठा पर दाव पर लगे प्रतिष्ठा और चाहे किसी भी तरह का देशवासियों को नुकसान हो। क्या लगता है मैम, ये जो बयान दिया गया है जानबूझकर उन्होंने दिया है कुछ ऐसा, क्योंकि एएनआई ने ये वीडियो डाला था बाद में लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया? हाँ, जानबूझ के। अभी तो मैं वही तो बता रही हूँ कि मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे साइडलाइन हो जाएं। हैं, क्यों ब्लैक बॉक्स उठाकर अमेरिका भेज दिया, कोई इनसे सवाल कर रहा है? अभी कितनी जानें गई हैं, कहीं पूना में पुल गिर रहा है, कहीं पर ये हादसा हुआ है इसका प्लेन क्रैश का, और कहीं पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन हादसे हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर बेस रन का हो रहा है, कहीं पर इसमें हमारे सिपाही मर रहे हैं, लेकिन उन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं है। ये ठहाके लगा रहे हैं, ये जाकर कहीं पे अपनी रैलियां कर रहे हैं, उधर से आए हैं तो कोई पूछ रहा है कि भाई ट्रंप से आपकी क्या बात। ट्रंप की बात, ट्रंप ने मुझे बुलाया और मैंने कहा मैं जगन्नाथपुरी में आऊँगा, वहाँ पर मुझे बुलाया जा रहा है। मतलब कहाँ के वो उठाकर कहाँ सिरे जोड़ रहे हो तुम समस्याओं पर बात ही नहीं करना चाहते, तुम पूरे देश को गुमराह करे हुए हो। लेकिन ये देश इतना कमज़ोर नहीं है, ये देश का जो मूल्य है, इस देश की जो मानवता के मूल्य हैं, वो आज भी मानव मूल्यों के साथ खड़े हैं। ना भाषा के विवाद में उलझेंगे और ना ही धर्म और जाति के विवाद में उलझेंगे। ज़रूर हम एक दिन इन सत्ता के लोभी लोगों को रास्ता बता पाएंगे। मैम, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करती हैं शारदा मैम, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद भी हैं, और इंग्लिश को लेकर जो बयान दिया है अमित शाह ने, उसको लेकर बात बढ़ती ही जा रही है। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि अंग्रेजी जो है वो शर्म नहीं सकती है, बांध नहीं पुल है। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के राज्यों ने भी जो है, तमिलनाडु के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इस बयान पर ऐतराज़ जताया। और साथ ही साथ शारदा मैम कह रही कि ज़रूरी मुद्दों पर न बात करके गैर ज़रूरी मुद्दों को जानबूझकर ऐसे जो है प्रचारित किया जाता है ताकि जनता जो है इन्हीं मुद्दों में लगी रहे। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या जो अमित शाह का बयान है वो सही है या गलत है? आप जो सोचते हैं अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।